सत्यनाम परमात्मा एक है, वही सबके भीतर है, सर्वव्यापी है, वही सबका शाश्वत गुरु है। उस अनामी पुरुष की दया आप सब पे हो, वो अनामी पुरुष आप सबकी सहायता करें। देश विदेश में जहाँ कहीं भी आप लोग हो, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, पूरे विश्व में शांति हो, सद्भाव हो। आज प्रकृतिपुर सिद्ध पीठ आश्रम में 25 जनवरी 2026 को रविवार के साप्ताहिक सत्संग में बहुत से भाई बहन सवाल भेजते हैं। आज उनके सवालों के जवाबों पर चर्चा करेंगे। आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को मनीष कुमार वर्मा प्रस्तुत कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को आप लोग YouTube पे भी देख सकते हैं। सबसे पहले गुरुजी के चरणों में प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि इस संसार में मोह माया से बढ़कर बहुत कुछ है और इस दुनिया संसार में जीते जी हमारे भाई बहनों के अंदर, गुरु भाई बहनों के अंदर बहुत सारे मन में प्रश्नों की जिज्ञासा उठती रहती हैं और गुरुजी हमारे समय समय पर ये प्रश्न उत्तरी कार्यक्रम रख के उनके जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। आज उनमें से एक दिन आ गया है जो उस प्रश्न उत्तरी कार्यक्रम का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। गुरुजी, सबसे पहला प्रश्न एक हमारे गुरु भाई का है। उनका प्रश्न है, गुरुजी अष्टावक्र गीता क्या है? अष्टावक्र ऋषि हुए हैं जिन्होंने राजा जनक को उनके महल में ज्ञान दिया था। और अष्टावक्र ऋषि जो है 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे। जब वो गर्भ में थे तो पिता के श्राप के कारण उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। तो अष्टावक्र शब्द का अर्थ होता है अष्ट यानी 8, वक्र यानी टेढ़ा, जो जिसके अंग 8 जगह से टेढ़े मेढ़े हो। तो अष्टावक्र ऋषि ने राजा जनक को उनके महल में जो ज्ञान दिया था प्रश्नोत्तर के माध्यम से, उसी ज्ञान को अष्टावक्र गीता जो है कहा जाता है। ऋषि अष्टावक्र की गीता, गीता मतलब ज्ञान, और अष्टावक्र जो ऋषि का नाम है। गुरुजी, दूसरा प्रश्न है गुरु भाई का है, श्रीमद् भगवत गीता और अष्टावक्र गीता में क्या अंतर है? अच्छा प्रश्न है। देखो, अष्टावक्र ऋषि ने राजा जनक को महल में ज्ञान दिया था और उन्होंने जो ज्ञान दिया था वो अद्वैत का ज्ञान दिया था। मतलब कि आत्मा ही शरीर में सर्वोपरि है और उसी का विस्तार जो है ये ब्रह्मांड है। उनका कहना था कि आत्मा जो है वो ब्रह्म है और ब्रह्म का विस्तार ही ये सृष्टि है। तो आपके भीतर ब्रह्म कौन है? देखने वाला। अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि जो आपके भीतर देखने वाला है वो ब्रह्म है और उसी ब्रह्म का विस्तार जो है ये पूरा संसार है। यानी आपके सिवा कोई है ही नहीं। एक तरह से कह लीजिए कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, मेरा ही विस्तार ये पूरी सृष्टि है, मेरे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। तो ये अष्टावक्र गीता जो है इस बात पे विशेष बल देती है कि आपके भीतर जो देखने वाला है वही आत्मा है, जो साक्षी है, दृष्टा है, वो आत्मा है और उसी का विस्तार जो है ये पूरी सृष्टि है, पूरा जगत है। और रही बात श्रीमद् भगवत गीता की, तो श्रीमद् भगवत गीता जो है आप सब जानते ही हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में, महाभारत के युद्ध में
भगवान कृष्ण ने राजकुमार अर्जुन को ज्ञान दिया था उन्होंने। और गीता जो है वे द्वैत से अद्वैत की ओर ले जाती है। गीता में कर्म से, भक्ति से, ज्ञान से भगवत प्राप्ति की बात की गई है। तो वहाँ पे द्वैतवाद है, मतलब आत्मा अलग, परमात्मा अलग। और वहाँ से जो है गीता में यात्रा शुरू होती है। लेकिन अष्टावक्र गीता में अद्वैतवाद नहीं है। वहाँ तो सीधे ही है कि तुम्हारे सिवा कुछ है ही नहीं, आत्मा ही अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही परमात्मा है। और जो आपके भीतर आत्मा है उसी का विस्तार जो है ये सृष्टि है। तो समझ लें कि अद्वैतवाद है, वहाँ पे कोई दो नहीं है, तीन नहीं है। और गीता में जो यात्रा शुरू होती है द्वैत भाव से अद्वैत की ओर यात्रा शुरू होती है। भगवान भी कहते हैं ना, मन बना भव मध्याजी माम नमस्कुरु। तो मुझे प्रणाम करो, नमस्कार करो। तो गीता जो है, गीता का ज्ञान भी वहीं पहुंचता है जहां अष्टावक्र गीता का है। लेकिन केवल चलाने में भेद है या चलने में भेद है। गीता जो है सबके लिए सहज सुलभ ज्ञान है। लेकिन अष्टावक्र गीता जो है, जो बौद्धिक रूप से बहुत उच्च अवस्था में है, बहुत योग्य हैं, उनके लिए वो ज्ञान है। गुरुजी एक तीसरा प्रश्न एक गुरु बहन का है। उनका पूछना है, गुरुजी जीवन क्या है? क्या यह वस्तुतः निरुद्देश्य है? अगर आप बहुत सारे लोगों से पूछेंगे कि खास करके जो लोग 80, 90, 70 साल के हो गए हैं, बुजुर्ग, कि जीवन क्या है, क्या आपने प्राप्त किया, क्या आपकी इच्छाएं रह गई हैं, क्या आकांक्षाएं रह गई हैं, तो बहुत से लोग देखेंगे कि चुप हो जाते हैं। सच तो यही है ना कि हर आदमी ये विचार करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर जीवन में अंतिम में कुछ प्राप्ति नहीं है तो फिर हम इतनी कसरत क्यों कर रहे हैं, पूरी जिंदगी मेहनत क्यों कर रहे हैं? जब पूरी जिंदगी परिश्रम करने पे अंत में खाली हाथ ही संसार से जाना है, तो फिर संसार का उद्देश्य क्या है? महात्मा बुद्ध ने तो इसे निरुद्देश्य कहा कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, सृष्टि का भी कोई उद्देश्य नहीं है, बस चल रहा है। तो जीवन का अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं, जीवन एक यात्रा है। उद्देश्य तो आपको तय करना है कि जीवन में आपके क्या उद्देश्य होना चाहिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए। तो उद्देश्य तो आपको तय करना होगा। वस्तुतः जीवन एक यात्रा है, उस यात्रा का कोई उद्देश्य नहीं। लेकिन संसार में जीवन आप बिता रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो एक उद्देश्य आपको खुद तय करना होगा, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। चौथा प्रश्न गुरुजी एक गुरु भाई का है, हमारा सच्चा जीवन साथी क्या है? अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो जो हमारे शरीर के संबंधी हैं, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी, मित्र, रिश्तेदार, इनसे एक एक करके साथ हमारा छूटता जाता है। अपना शरीर है, ये भी साथ छोड़ देता है। हमारी श्वास है, ये भी एक दिन साथ छोड़ देती है।
हमारा मन जो है वो भी साथ छोड़ देता है, बुद्धि साथ छोड़ देती है, हमारी स्मृति याददाश्त साथ छोड़ देती है। तो साथ जो है क्या है जो साथ नहीं छोड़ता है? आपके अंदर जो साक्षी भाव है, दृष्टा भाव है, आपके भीतर जो आत्म भाव है, आत्मा है, वही आपका सच्चा जीवन साथी है। उसका साथ, आपका साथ कभी छूटेगा नहीं। तो सच्चा जीवन साथी अगर हमें ढूंढना है तो आपकी आत्मा है, आपका दृष्टा भाव है। उसको छोड़ करके तो ऐसा कोई भी नहीं है जो हमेशा साथ देने वाला हो या हमेशा साथ रहने वाला हो। गुरुजी, अगला प्रश्न गुरु बहन का है। हमारे भारतवर्ष में एक कवि हुए थे जिनका नाम था राहुल सांकृत्यायन। उन्होंने लिखा था जीवन एक यात्रा है। इसको गुरुजी आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं? जीवन यात्रा तो है ही, और यात्रा तब और लंबी हो जाती है जब जितनी ज़्यादा वासनाएं हैं, एक जन्म में इच्छाएं पूरी नहीं होती, वासनाएं पूरी नहीं होती, तो आदमी दूसरा लेता है, तीसरा लेता है, चौथा लेता है, पांचवा लेता है। इस तरह से यात्रा जो है चलती रहती है, अनंत जन्मों तक यात्रा चलती रहती है। लेकिन इस यात्रा में जब किसी संत महात्मा से, सतगुरु से भेंट होती है, ज्ञान होता है कि हम जो है ये बार बार आ जा रहे हैं, इसमें बहुत से कष्ट भी तो झेलने होते हैं। तो जब हमें ज्ञान होता है तो उस ज्ञान के कारण ये यात्रा जो है, यात्रा कब खत्म होगी? जब आपकी इच्छाएं नहीं है। इच्छाएं नहीं है तो यात्रा भी नहीं होगी। आप संसार में भी तो कहीं जाने की इच्छा बनाते हैं तभी जाते हैं ना। अगर इच्छा नहीं है तो आप जाएंगे ही नहीं। इसी तरह इच्छा नहीं है तो संसार में भी आप नहीं आएंगे। तो इच्छा के कारण ही यात्राएं होती हैं, चाहे संसार के भीतर हो या संसार से बाहर आना जाना। गुरुजी, एक गुरु भाई का प्रश्न है कि चेतना और आत्मा में क्या अंतर है? हाँ, समझने वाली बात है। साइंस कहता है कि जो चेतना है वो चेतना मस्तिष्क जो कुछ भी ग्रहण करता है उसकी उपज है। और साइंस कहता है कि ऐसे तत्व भी हैं जिनके जरिए चेतना को प्रभावित किया जा सकता है। जैसे डॉक्टर जो है एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाते हैं तो चेतना शून्य हो जाता है, व्यक्ति बेहोश हो जाता है। और डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, उसके कुछ समय बाद जो है फिर वो होश में आता है। तो चेतना शरीर के अंदर व्याप्त है, मस्तिष्क उसका सेंटर है, केंद्र है। लेकिन चेतना और आत्मा में अंतर है। अंतर क्या है? आत्मा जो है वो साक्षी भाव में है। आत्मा साक्षी भाव में है, और जब चेतना बेहोश हो जाती है तब भी साक्षी भाव कायम रहता है। आत्मा का साक्षी भाव जो है चेतना शून्य होने पे भी विद्यमान रहता है। तो जो आत्मा का दृष्टा भाव है, साक्षी भाव है, वही मुख्य है, सर्वोपरि है। और चेतना का अर्थ होता है जागरूकता। हमारे शरीर में जो जागरूकता है, हम संसार को देख पा रहे हैं, रिश्तेदारों को पहचान पा रहे हैं, तो हर चीज़ में हमें स्वाद मिल रहा है, तो ये जागरूकता है। और साइंस कहता है कि ये जागरूकता जो है दिमाग की उपज है। लेकिन जो हमारे भीतर जो साक्षी भाव या दृष्टा भाव है
वो चेतना से अलग है और वो किसी की उपज जो है नहीं, वो किसी की भी उपज नहीं, किसी ने उसको निर्मित नहीं किया, वो निर्मित हो भी नहीं सकता। और वही जो दृष्टा भाव में जो चैतन्य है वही सर्वव्यापी भी है। जो दृष्टा भाव में देखो वो देखने वाला है, वो किसी चीज़ में उसका लगाव नहीं है, किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं है। और चेतना का तो अटैचमेंट है ना, आपके जागने से है, आपके स्वप्न से है, आपके सोने से है। और तुरीय अवस्था में, यानी कि जब चेतना दृष्टा के साथ जो है घुल मिल जाती है, उसको तुरीय अवस्था बोलते हैं। तो चेतना जो है दृष्टा के साथ घुल मिल जाए तो उस तुरीय अवस्था में व्यक्ति को अनुभव होता है कि वास्तव में चेतना में और जो साक्षी भाव आत्मा है उसमें क्या अंतर है। ऐसे आप अगर अपने भीतर ढूंढेंगे या अनुभव करेंगे, देखेंगे, तो आपको महसूस होगा कि आप चेतना है, लेकिन चेतना साक्षी भाव में नहीं है, आत्मा साक्षी भाव में है और वो चेतना से अलग है। एक दूसरा प्रश्न गुरुजी, एक गुरु भाई का है। उनका कहना है कि गुरुजी संसार किस ओर जा रहा है। पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि आने वाले 6-7 साल, खासकर 2032 तक का समय संसार के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इस समय जो संसार की स्थितियां हैं और जिस तरफ गति कर रहा है संसार, वो खाई ही है। संसार में आप देखिए तो आने वाले समय में प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ भारी बारिश, भारी वर्षा, आंधी तूफान, भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, बहुत सी चीज़ों से व्यक्ति को झेलना होगा। साथ ही जलवायु परिवर्तन से झेलना होगा। देखो, मौसम में परिवर्तन होता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो नेचुरल है। मौसम परिवर्तन मतलब ठंडी के बाद फिर बसंत ऋतु आ गई, बसंत के बाद फिर गर्मियाँ शुरू हो गई, फिर बरसात हो गया, ये तो चलता रहता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन उसको बोलते हैं कि जहाँ बर्फ़ गिर रही है वहाँ बर्फ़ गिरना बंद हो जाए, जहाँ बर्फ़ नहीं गिर रही वहाँ बर्फ़ गिरने लगे, जहाँ बारिश नहीं हो रही है वहाँ बारिश होने लगे। ये घातक होता है। इसमें जो है जन धन की भारी हानि होती है। तो आने वाला समय देखो युद्धों का भी है, क्योंकि दुनिया का माहौल जिस तरह से बन रहा है, सब बड़े बड़े हथियार लेकर मैदान में उतर रहे हैं। तो संसार जिधर जा रहा है वो सही दिशा नहीं, वो तो विध्वंस की दिशा है, मारकाट की दिशा है। निर्दोष लोग बड़ी संख्या में मारे जाएंगे जिधर संसार जा रहा है। उसको कभी भी आप सही दिशा नहीं कह सकते हैं। गुरुजी, अगला प्रश्न गुरु भाई का है। गुरुजी, दुनिया के बड़े लीडरों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे। हम तो एक ही बात कहेंगे कि सारे लीडरों को अहंकार त्याग देना चाहिए और इस जन्म में आप किसी देश को परेशान कर रहे हैं, हो सकता है अगला जन्म उसी देश में लेना पड़े। एक संत बताते थे कि वो एक जाति से घृणा करते थे, अगले जन्म में कुदरत ने उसी जाति में डाल दिया।
तो कुदरत के कानून बहुत निराले हैं। संसार के लीडरों को पहले तो एक अहंकार छोड़ देना चाहिए। दूसरे, तमाम जितने बड़े लीडर हैं उनको चाहिए कि दुनिया को अच्छा बनाएं, दुनिया को सुंदर बनाएंगे, खुशहाल बनाएंगे। वो कहीं भी जन्म लेंगे उन्हें सुख सुविधा मिलेगी। आज अगर वो सुखी हैं, ऊंचे पद पे हैं, तो ये हमेशा नहीं रहने वाला है। कुदरत में कोई भी शरीर नश्वर, संसार नश्वर और पद परिवर्तनशील। तो संसार में हमेशा तो वही पद रहेगा ही नहीं, आदमी निरापद भी हो जाएगा। और मृत्यु के बाद कहाँ जन्म लेगा, किस जाति में, किस देश में, किस धर्म में, किस कुल में, कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए संसार के तमाम लीडरों को, बड़े लीडरों को दुनिया को सुंदर और खुशहाल बनाने में जोर देना चाहिए, ताकि व्यक्ति कहीं भी जन्म ले, प्रतिभाएं कहीं भी जन्म ले, वो स्वस्थ रहें, फूले फलें और संसार में किसी को भी दुख ना झेलना पड़े, सारी संसार सुखी हो। गुरु जी, अगला प्रश्न गुरु भाई का है। उनका पूछना है, गुरु जी आज आप भारत का क्या भविष्य देखते हैं? भारत सही रास्ते पर है। अभी भारत को और मजबूत होने की ज़रूरत है। आने वाले खतरों को देखते हुए जो दुनिया में पैदा हो रहे हैं, प्राकृतिक हैं और युद्धों के खतरे हैं, इस लिहाज से हमें और मजबूत होना चाहिए। और आज के समय में जो हर तरह से मजबूत है, समर्थ है, उसे कोई दबा नहीं सकता है। लेकिन जो देश समर्थ नहीं है, उसको ताकतवर देश हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं। इसलिए भारत को अपने को और मजबूत करना चाहिए, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, उन्नति का क्षेत्र हो। हमें जो है और मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अभी हमें हमारे अंदर सुधार करने की बहुत गुंजाइश है। अभी हम तीसरी, चौथी, पांचवी इकोनॉमी में हैं। अभी हमें और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ एकता है। आपसी एकता जो है वो ज़रूरी चीज़ है। गुरु जी, अगला प्रश्न एक गुरु बहन का है। उनका पूछना है, गुरु जी हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व एक जीवन दर्शन है, जीवन पद्धति है। हमारे जो माननीय अदालतें हैं वो भी इस बारे में बहुत कुछ कह चुकी हैं। मेरे विचार से हिंदुत्व जो है एक खुला आसमान है, और इस खुले आसमान में सत्य की खोज के लिए पूरी छूट है, खुली छूट है कि आप सत्य की खोज करें, जब तक कि आपको संतुष्टि ना हो जाए, जब तक आपको सत्य का अनुभव ना हो जाए। और हिंदुत्व का एक अर्थ और भी है कि किसी को दुख नहीं देना, किसी को ही नहीं देना, किसी को दुख नहीं देना। हिंदुत्व का एक अर्थ और भी है
कि एक सनातन, सनातन मतलब कि सबसे प्राचीन जीवन पद्धति, जिसमें सत्य का खोज करने की सबको छूट है। सत्य को का खोज करने की सबको छूट है। तो इस दृष्टि से हम देखें तो हिंदुत्व जो है एक विराट है, विराट दर्शन है। और वास्तविकता में देखें तो हिंदू धर्म में बहुत सी कमियां भी हैं, जैसे जातिवाद है, भेदभाव है, अभी भी आर्थिक आधार पर भेदभाव, जातिगत आधार पर भेदभाव। सबसे बुरी बात क्या है कि जिनके पास बहुत पैसा है, बड़े बड़े पदों पे हैं, वो सबको इंसान समझें। बहुत से लोगों के साथ तो पहले इतना भेदभाव होता था कि उन्हें इंसान ही नहीं समझा जाता था। जब हम लोग छोटे थे तो देखे थे स्कूलों में अध्यापक भी बच्चों के साथ जातिगत आधार पर भेदभाव करते थे। अब धीरे 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 सुधार हुआ है, लेकिन अभी इस दिशा में और भी सुधार की जरूरत है। गुरुजी, अगला प्रश्न है गुरु भाई का है। उनका पूछना है, गुरुजी क्या हिंदू कभी संगठित हो सकते हैं? अभी हम लोग चर्चा ही कर रहे थे कि जो हिंदुओं के भीतर जो भेदभाव है, जातिगत भेदभाव है, आर्थिक भेदभाव है, और कमज़ोर गरीब इंसान को भी इंसान समझे, ये सब जो है कमियां हैं, बुराइयां हैं। ये जो है हिंदुओं को संगठित नहीं होने देती। हिंदू दर्शन जो है बहुत ऊंचा है, उससे ऊंचा तो कोई दर्शन नहीं है संसार में। मैं ब्रह्म हूँ, सबके भीतर वही ब्रह्म है, सारी सृष्टि उसी ब्रह्म ने रची है। इससे ऊंचा क्या अद्वैत होगा, इससे ऊंचा क्या दर्शन होगा। लेकिन दर्शन को जब व्यवहारिक रूप में मानने की बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं, भाग जाते हैं। फिर वो अपना स्वार्थ देखते हैं, पद देखते हैं, अपना मतलब देखते हैं। तो अगर जो वास्तव में हिंदू दर्शन है उस पर अगर विचार करेंगे तो जरूर एकता लाई जा सकती है। लेकिन हमें ऐसे आचरण करने होंगे कि हम इंसान को इंसान समझें, अपने जैसा ही समझें सामने वाले को, उसके सुख दुख को भी अपना सुख दुख समझें। तभी हम जातिगत भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, पद का भेदभाव, इन सब से ऊपर जो है उठ सकते हैं। गुरुजी, अगला प्रश्न गुरु भाई का है। गुरुजी, समानता होने के लिए सरकार के प्रयास ठीक हो रहे हैं? सरकार तो समय समय पर प्रयास करती है कि समाज में समानता लाई जाए। अभी सरकार को जमीनी स्तर पे और प्रयास करने होंगे, और एक समान नागरिक संहिता इस दिशा में एक अच्छा कदम है। हालांकि इसमें समय लगेगा, तो सरकार को अभी और प्रयास करना होगा, क्योंकि समाज में भेदभाव है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। जातिगत भेदभाव है, आर्थिक भेदभाव है, क्षेत्रीय भेदभाव है, तो भाषागत भेदभाव है।
तो बहुत से भेदभाव जो है उसको दूर करने के लिए सरकारी प्रयास जरूरी है, और ये समय के साथ साथ होंगे, समय लगेगा इसमें। गुरु जी अगला प्रश्न एक गुरु बहन का है। उनका पूछना है कि गुरु जी, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन में जिस तरीके का हिंदुत्व के ऊपर भाषण दिया था, क्या वैसा महापुरुष आने वाले वर्षों में भारतवर्ष में पैदा हो सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि जब भारत में सबसे बड़ी कमी तो लोगों में यही है कि उगते सूरज को प्रणाम करते हैं। जब स्वामी विवेकानंद बन गए, विदेशों ने मुहर लगा दिया, तब लोग स्वामी विवेकानंद को ढूंढने लगे। क्या आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जो है विदेश जाने के लिए उनके पास पैसे तक नहीं थे, कोई पैसा देने को तैयार नहीं था। उन्होंने इससे उससे मांगा पैसा, और कोई देता भी नहीं था, सब एक फालतू काम समझते थे। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके गए, विदेश गए, वहाँ भी पैसा नहीं था, खाने को नहीं थे। तो आप जो है कैसे कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने तो हिंदुत्व की एक बड़ी परिभाषा दी, हिंदुत्व का परचम लहराया, लेकिन आम आदमी को भी एक समझना चाहिए कि हम दूसरे को भी इंसान समझें और उसे आगे बढ़ने का मौका दें। अगर सहयोग की भावना नहीं है तो फिर कैसा हिंदुत्व? तो एक दूसरे के साथ सहयोग करना वो सबसे ज़रूरी बात है। और स्वामी विवेकानंद ने भी इसी बात पे जोर दिया कि हमारा दर्शन विराट है, हम उसमें सत्य की खोज कर सकते हैं, हमारे यहाँ खुली छूट है। लेकिन व्यवहार में देखें तो लोग महापुरुषों को कभी समझ नहीं पाए, और महापुरुषों के वचनों पे ठीक से कभी अमल भी नहीं कर पाए। अमल करने वाले बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो उनके अनुयायी कहलाते हैं। गुरु जी अगला प्रश्न गुरु भाई का है। उनका कहना है, गुरु जी, समानता लाने के लिए आम लोग क्या कर सकते हैं? समानता लाने के लिए एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करें, जाति धर्म से ऊपर उठें, महसूस करें कि जो मेरे भीतर आत्मा है वही इसके भीतर भी है, जो मेरे सुख दुख है वही इसके सुख दुख है। मुझे भी भूख प्यास लगती है, इसे भी भूख प्यास लगती है, मुझे भी भोजन चाहिए, इसे भी भोजन चाहिए, मुझे भी सम्मान चाहिए, इसे भी सम्मान चाहिए। जिस दिन ये होने लगेगा, जैसे कि हमारे महर्षि अरविंद जी का सपना था, महर्षि अरविंद जी का, कि एक दिन भागवत चेतना का अवतरण होगा। भागवत चेतना मतलब लोग आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे कि मेरे जैसी ही चेतना सबके अंदर है, मेरी जैसी ही आत्मा सबके अंदर है, हम सबके लिए अच्छा सोचेंगे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो इसको उन्होंने कहा कि एक न एक दिन भागवत चेतना का अवतरण होगा। लेकिन भागवत चेतना का अवतरण तभी हो सकता है भारत में जब सब लोग जाति धर्म से ऊपर उठें, पद के अहंकार से ऊपर उठें, और ये महसूस करें, वास्तव में ये महसूस करें कि जो मेरे भीतर जो आत्मा है वही सामने वाले के अंदर भी है, वही सबके अंदर भी। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, हम किसी के साथ खराब बर्ताव नहीं करेंगे। जो आत्मा है वही आत्मा जो है सृष्टि में परमात्मा है। तो हम अगर किसी आत्मा के साथ खराब व्यवहार कर रहे हैं तो परमात्मा के साथ ही हम खराब व्यवहार कर रहे हैं। आज इतना ही। नामी पुरुष दयाल की दया, नामी पुरुष सदा सहाय, उस मालिक की दया आप सब पे हो। देश विदेश में जहाँ कहीं भी आप लोग हो, जहाँ कहीं भी देख सुन रहे हो, सब
स्वस्थ रहें, सुखी रहें, पूरे विश्व में शांति हो, सद्भाव हो। सत्य। ब्रह्मानंदम ब्रह्मानंदम परम सुखदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम गगन सदीशम तत्त्वमस्यादिलक्षणम तत्त्वमस्यादिलक्षणम एकम नित्यम एकम नित्यम विमलमचलम विमलमचलम सर्वधी साक्षिभूतम सर्वदी साक्षिभूतम भावातीतम भावातीतम त्रिगुणरहितम त्रिगुणरहितम सद्गुरु त्वं नमामि सद्गुरु त्वं नमामि सद्गुरु त्वं नमामि सद्गुरु त्वं नमामि मानुष भजले गुरुचरणं मानुष भजले गुरुचरणं दुस्तर भवसागर तरणं दुस्तर भवसागर तरणं मानुष भजले गुरुचरणं मानुष भजले गुरुचरणं भवबाधा भवबन्धन हरणं भवबाधा भवबन्धन हरणं मानुष भजले गुरुचरणं मानुष भजले गुरुचरणं असरण को प्रभुले शरणं असरण को प्रभुले शरणं मानुष भजले गुरुचरणं मानुष भजले गुरुचरणं। एक ओंकार सत्य नाम वाहिगुरु अनामी पुरुष दयाल की दया अनामी पुरुष सदा सहाय। सत्य सत्य सत्य।